नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव आईटीआर फाइल करना। आईटीआर 1 यहाँ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये आईटीआर 1 जो होता है सभी इंडिविजुअल्स के लिए होता है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पे हो, प्राइवेट जॉब पे हो या इंडिविजुअल हो, पेंशनर हो, कोई भी हो। ठीक है, तो आप कैसे अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या गूगल पर डाल दीजिएगा इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in। जैसा डाल देंगे, इसके बाद सर्च करेंगे, आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा, इसको आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पर देखिएगा 3 ऑप्शन आपके पास खुल करके आएंगे। अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करना है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया हुआ है, आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ, तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, अब आपके सामने यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूजर आईडी में आपका अपना पैन कार्ड होता है, जो पैन कार्ड का नंबर होता है वो आपको डालना है। पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला होगा वो डालना है। यहाँ पर बॉक्स में एक कैप्चा कोड डालना होता है, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर कह रहा है आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हो तो कंटिन्यू पे क्लिक करें। हमने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देख लीजिए, कुछ अगर गलत लिखता तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। यहाँ से हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है। इसके बाद इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जो पिछले साल आपने रिटर्न दाखिल किए तो वो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, व्यू रिटर्न फॉर्म्स। ठीक है, नया आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है, फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, या फिर ऊपर माई अकाउंट पे जाना है और माई अकाउंट सॉरी यहाँ पर आपको जाना है ई फाइल में। ई फाइल के पास इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करके यहाँ पर आपको सारी चीज़ें करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग अपना फॉर्म 26AS पहले चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करना है उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को मैंने बताया है कैसे फॉर्म 26AS चेक किया जाता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब नया आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर का चुनना है। असेसमेंट ईयर आपके पैन कार्ड इसमें फॉर्म 16 में लिखा होगा। तो यहाँ पर जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021 चल रहा है। असेसमेंट ईयर 1 ईयर आगे चलता है फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, हम यहाँ पर आईटीआर फाइल कर रहे हैं 19-20 का, इसलिए असेसमेंट ईयर रहेगा 2021। आईटीआर फॉर्म नंबर कौन सा चूज करना है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय से इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1 होता है। ठीक है, फिलिंग टाइप में आपको सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड रिटर्न। सबमिशन मोड में ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इस तरीके से जैसे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने नीचे इस तरह पेज खुलेगा। यहाँ पर बोलेगा आपकी जो पहले से बैंक अकाउंट यहाँ पर लिस्टेड है, जहाँ पर आप बैंक रिटर्न पाना चाहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद इस तरीके से पॉपअप मैसेज आएगा, आपकी सहमति मांगेगा ये। यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना है, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप आईटीआर फॉर्म के होम पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर कई सारे टैब दिए गए, इन अलग अलग टैब में आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले पार्ट में आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ बोला गया है। सेकंड पार्ट में पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड पार्ट यहाँ पर जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। फोर्थ सेक्शन जो है टैक्स डिटेल्स के बारे में। फिफ्थ सेक्शन जो है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है। फिर शेड्यूल डीआई के बारे में है अगला टैब। फिर शेड्यूल 80D है, फिर शेड्यूल 80G है, इसके बाद लास्ट में शेड्यूल 80GGA है। इस बार कई सारे टैब ये जो अलग से ऐड किए गए हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा हुआ है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप लोग दिक्कत कर लेंगे। ठीक है, अब जनरल जो इंस्ट्रक्शन इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इसको आपको क्या करना है, सेकंड टैब पे जाना है, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में। ये आपका मेन पार्ट है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है। पैन कार्ड बाय डिफॉल्ट ऑटो फिल होकर के आ जाएगा, नाम वगैरह भी ऑटो फिल आकर के आ जाएगा, इसमें आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। आधार नंबर यहाँ पर आएगा, आधार नंबर में चेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी जो पहले से पड़ी होगी यहाँ पर। इसमें अगर आपकी चेंज हो गया मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। एड्रेस भी यहाँ पर डिफॉल्ट आपका आ जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बोला नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करना है।
स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो पीएसयू का यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया गया है। पेंशनर है तो ये ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आप लोग यहाँ पर अदर्स ऑप्शन चुनिएगा। और इनमें से भी कोई नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल चूजिए, जैसे आपकी फैमिली पेंशन आती है या कोई और इनकम है कहीं से, उसके लिए आप लोग यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर चूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जिसका फॉर्म भरा है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चूज कर लिया है। यहाँ पर फील्ड अंडर सेक्शन में जो है इसको यही रहने दीजिएगा, ऑन आर बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, अगर आप ड्यू डेट के पहले यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीजें कुछ नई ऐड की गई हैं, तो इसमें आपको 3 चीजें ध्यान से समझना है। यहाँ पर लिखा है कि जो आपकी एनुअल इनकम है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने अपने बैंक खाते में यानी करंट अकाउंट में इस सेशन में जिस साल का आप फॉर्म भर रहे हैं इसमें 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं, पहला ऑप्शन, अगर हाँ तो आपको ऊपर यहाँ से यस करना होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये बोल रहा है क्या आपने कोई विदेश यात्रा की है जिसमें आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, अगर ये भी आपके ऊपर अप्लाई होता तो ऊपर सिलेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको यस चूज करना है। तीसरा यहाँ पर है क्या आपने जो बिजली का बिल दिया है वो 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल आया है, अगर ये भी है तो आपको यहाँ से यस करना है। इन तीनों चीजों में से कोई भी अगर आपके ऊपर अप्लाई होता है तो यहाँ से आपको यस ऑप्शन चुनना है। इसके बाद यहाँ से आप उसको यस यस जो अप्लाई होता है यस नो कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पर हम नो ऑप्शन को चुनेंगे। नीचे यहाँ पर सेव ड्राफ्ट आपको करते रहना। यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आप ऊपर देखेंगे 45 मिनट का टाइमर चल रहा है, पहले 10 मिनट का टाइमर होता था, इसको बढ़ा दिया गया। इस टाइमर को ध्यान से समझना है क्योंकि अगर टाइमर खत्म हो गया, आप फॉर्म नहीं भर पाए तो जो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, फॉर्म आपका तरीके से कहते हैं पूरा डाटा हुआ भरा बेकार हो जाएगा, फिर से दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये लॉग आउट कर देता है। इसलिए आपको सेव ड्राफ्ट करते रहना, ऊपर भी ऑप्शन है नीचे भी ऑप्शन है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर सीजन ऑफ इनकम टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पर आपको सारे इनकम डिटेल्स वगैरह आपको भरनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए B1 सेक्शन है, यहाँ पर आपको सैलरी की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो आपको अपना फॉर्म जो 16 है वो उसको देखना है। यहाँ पर ये हमारे फॉर्म 16 सेम ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी में लिखा है सैलरी एज पर प्रीवियस कंटेंट 17(1), यहाँ पर 5,22,507 है, वो आपको यहाँ पर लिख देना, जैसे लिखिए 5,22,507 इस तरीके से लिख देना। जैसे लिख देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑटो फिल होकर के हर जगह आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से बिल्कुल लिखना है। इसके बाद देखिए 72 में कितनी सैलरी है, 73 में कितनी सैलरी है, तो यहाँ पर 0 है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 72 में कितनी सैलरी है तो यहाँ 0 रहने देते हैं, 73 में कितनी सैलरी है तो 0 रहने देते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्म 16 में ये मेंशन नहीं है। सारी चीजें आपको बिल्कुल फॉर्म 16 के अनुसार यहाँ पर भरनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में है प्रॉफिट्स एंड लीव ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3), तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि कौन कौन से अलाउंसेस आपके ऊपर लागू होते हैं, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है या डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड है, यानी यहाँ बहुत सारे आपको जो अलाउंसेस हैं वो यहाँ पर दिए गए, जो आपके ऊपर लागू होता है वो आपको यहाँ पर भरना है। तो हमारा कैंडिडेट जो है इनके ऊपर ये सारे कुछ भी नहीं लागू होता है तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे। आपको यहाँ से अगर एक लागू होता है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो लागू होता है उसको इस तरीके से भरना है, उसका अमाउंट यहाँ पर भरना है। अगर 2 अलाउंसेस तो यहाँ ऐड पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे चूज करना है, और जो लागू होता है उसका अमाउंट अपने हिसाब से यहाँ पर भरना है। लेकिन हमारे ऊपर ये दोनों लागू नहीं होते हैं तो यहाँ पर हमने इसको चूज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे आप देखेंगे तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ पर फिर ये आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, अगर आपके ऊपर कोई लागू होता है फॉर्म 16 में आपके लिखा है तो यहाँ पर आप लोगों को भरना है। हमारे में नहीं है क्योंकि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस 0 है, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ये भी 0 है, तो हमें इसकी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरे B2 सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, अगर आप कोई किराए के मकान मतलब किराए का मकान आप उठाए हैं किसी को किराए पे, तो वहां से जो आपको पैसा मिला है उसको यहाँ से आपको पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर उसको भरना होगा। ठीक है, टैक्स पेड किया किसी लोकल अथॉरिटीज को तो यहाँ पर आपको उसका भरना है, तो हमारे ऊपर ये भी लागू नहीं होता तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है,
इसके बाद नीचे है इंटरेस्ट पेबल ऑन बारोड कैपिटल। अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं हाउसिंग फाइनेंस करवा लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लाख तक का आपको रिबेट मिल जाता है इंटरेस्ट में, तो 2 लाख यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। एरियर्स वगैरह कुछ अगर आपको रिसीव हुआ है पिछले साल तो 30% लेस करके, तो वो यहाँ पर आप लोग उसको भर सकते हैं। चलें, इसके बाद फिर आता है मेन इनकम तीसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर अदर सोर्सेज कोई इनकम है तो यहाँ पर आपको भरना है। जैसे यहाँ पर कोई बैंक से इनकम होती है, बैंक खाते से, एफडी से, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाए। जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और आप लोग अपना जो सेविंग अकाउंट, जितने भी सेविंग अकाउंट है सब में टोटल कर लीजिए कितना कितना आपका बन रहा है, वो यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना कुछ भी दिखाया नहीं है इसमें सेविंग अकाउंट का, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमें फॉर्म 16 के अनुसार ही भरनी होती हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर ये भी लागू नहीं होता है। और अगर इसमें आपका कहीं और से कोई इनकम होती है, ऐड ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पर आप जो आपके ऊपर अप्लाई होता है पोस्ट ऑफिस खाते से या फैमिली पेंशन से या नहीं उधर से, तो यहाँ से आप लोग चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर ग्रास इनकम आपको दिखा दिया 4,72,507। ये ऐसी इनकम है जिस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो यहाँ पर 5,000 होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो गया है हमारा, तो इनकम हमारी टैक्सेबल बनी है 4,72,507। अगर फॉर्म 16 में देखेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4,72,507, मानी हमारा जो डेटा बिल्कुल अपने फॉर्म 16 के अनुसार मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आना है, कुछ ये पार्ट इन्होंने अलग से जोड़ा है कि आपने देखा होगा कोविड-19 के कारण इस बार सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि अगर 31 मार्च तक आपका कोई पेंशन LIC वगैरह है तो आप उसको बाद में भी पेड कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक बाद में पेड किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होंगी। उसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया 80C के अंतर्गत, यानी LIC हो गया, पेंशन फंड हो गया, PPF हो गया, यहाँ से कितना अपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। तो हमारे जो कैंडिडेट है इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो GPF में और GPS में है, GIS में है, सामूहिक जो बीमा होता है। कुल मिलाकर के इनका 1,02,446 है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1,02,446 इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर डालेंगे ऑटोमेटिक ये कंप्यूट कर लेगा यहाँ से। एक चीज आपको मैं और बता दूं, यहाँ पर अगर आप थर्ड सेक्शन में दिखाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, यहाँ पर बैंक अकाउंट आप चूज करते हैं, जितना आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे उतना का आपको रिबेट भी मिल जाता है। रिबेट वाला है आपको लेने के लिए आपको यहाँ पर दिखाना है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स। तो यहाँ पर आपको उतना ही अमाउंट डालना होता है। जैसे सपोज करो इनकम में अपनी बैंक अकाउंट की सेविंग अकाउंट से इनकम 5,000 है तो यहाँ भी 5,000 डालेंगे, और यहाँ पर अदर सोर्सेज में भी इनकम 5,000 यहाँ पर डालेंगे इस तरीके से। लेकिन हमारे केस में नहीं है तो फिलहाल हमें इसको छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो फिलहाल हमारा ये हो गया। और इसमें कई बोल रहा है कि क्या क्या जैसे 80D में आपका कुछ है, 80CC में कुछ है, तो हमारा इसमें कोई कुछ नहीं है, सिर्फ 80C ही है, वो भी हमने इस वहाँ पर मेंशन कर दिया 1,02,446 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाना और कुछ नहीं करना। अब यह बता रहा है कि आपकी जो टोटल इनकम बनी है इसमें आपका ब्याज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 37,0060, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ओके है, इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा ओके हो गया। इसको अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ने टैक्स भी लगा दिया कि आपका टैक्स जो है वो 6,003 रुपये बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा टैक्स है वो 0 हो गया, क्योंकि इस बार 5 लाख तक की इनकम में आपको छूट मिलेगी। अगर 5 लाख तक की आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, तो हमारे कैंडिडेट की यहाँ पर 3,70,000 ही बन रही थी, इसलिए यहाँ पर रिबेट मिल गई है 87A के अंतर्गत 6,003 रुपए की, और टैक्स हमारा यहाँ पर 0 हो गया। नीचे सेव ड्राफ्ट आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब फिर से चलना है ऊपर की तरफ और यहाँ पर अगले सेक्शन में जाना है टैक्स डिटेल्स में। टैक्स डिटेल्स में यहाँ पर जाएंगे तो जो आपने टैक्स जमा किया हुआ है वो टैक्स डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना है। लिखा है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, यानी जो कटा होगा बाय डिफॉल्ट पहले तो ये आ जाता है, नहीं आता तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं, वैसे आ जाता है ये, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जमा करना है तो यहाँ से आप लोग देखिए नीचे ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिटेक्टेड सोर्स एड फ्रॉम अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा तो आपको यहाँ पर जाएगा, और सैलरी से तो ऊपर वाले में जाएगा।
और अगर आपने कोई यहाँ पर टैक्स जमा किया हुआ है, कुछ कटा हुआ है यहाँ पर पेयर्स के रूप में, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर जो संबंधित कॉलम है वो यहाँ पर आप लोग देखिए। अगर सारा कुछ करने के बाद भी आपका टैक्स जो है बच रहा है, टैक्स पेबल आ रहा है, तो उसको आप लोग जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको देनी है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले में यहाँ पर इस लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर BSR कोड चालान में मिल जाएगा। आपके डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ से आप चूज कर लेंगे, सीरियल नंबर आप चालान यहाँ से चूज कर लेंगे, टैक्स कितना पेड किया वो यहाँ से चूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका टैक्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाना, यहाँ पर आप देखिए कि हमारा कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं कटा है, एक भी टैक्स नहीं कटा। तो यहाँ पर लिखा टोटल टैक्स पेड 0, एडवांस टैक्स TDS क्लेम्ड 0, सेल्फ असेसमेंट 0, टोटल TCS क्लेम्ड 0, क्योंकि हमारा सारा कुछ 0 है। यहाँ पर अगर कुछ टैक्स पेबल आपका आ रहा है तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपने कितना टैक्स पेड किया है, कितना अमाउंट अभी भी पेबल था। हमारे केस में 0 है क्योंकि हमारा टैक्स 0 है। अगर कोई रिफंड होगा तो रिफंड यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में आपको रिफंड दिखा देगा। तो हमारे कैंडिडेट का सब कुछ 0 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। नीचे बैंक अकाउंट पूछ रहा है कि रिफंड आप किस बैंक अकाउंट में लेंगे, तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट आपका सेलेक्ट है पहले से। कोई नया बैंक अकाउंट आपको ऐड करना हो तो यहाँ ऐड सेक्शन पे जाएंगे, आप अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको अगला सेक्शन बता देता हूँ। शेड्यूल DI वाला सेक्शन जो है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी कि कोविड-19 के कारण यहाँ पर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक आप बाद में भी अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ है नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं। 80G में क्या है, 80G में यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हाट, क्या आपका फैमिली मेंबर कोई सीनियर सिटीजन के अंतर्गत है पेरेंट्स को छोड़ करके, ठीक है। अगर है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। तो इनके केस में कोई नहीं है तो यहाँ पर नो कर दिया है। नीचे पूछ रहा है क्या आपके पेरेंट्स में कोई सीनियर सिटीजन है, तो यहाँ पर भी इनका कोई नहीं है तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई है तो यहाँ पर आपको यस करना है और उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितना आपने क्या कुछ किया है उसका अमाउंट यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर फिर है सेल्फ एंड फैमिली सीनियर हेल्थ इंश्योरेंस कितने का लिया है वो यहाँ पर आपका अमाउंट डालना होगा। लेकिन इनके केस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 कर देना है। कोई डोनेशन वगैरह आपने किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डोनेशन होता है जैसे आपने कुछ ऐसा डोनेशन होता है जहाँ पर 100% आपको क्लेम मिलता है, तो 100% क्लेम के लिए आपको ये ऊपर वाला सेक्शन यूज करना है। 50% क्लेम के लिए आपको ये वाला सेक्शन यूज करना है। और कुछ और चीज़ें हैं डोनेशन के लिए तो उनको आप अपने टाइप के अनुसार यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारा कोई नहीं है। 80GGA में भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हमको करना क्या, नीचे आना है और यहाँ पर देखिए प्रिपेयर एंड सबमिट, इस पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म तुरंत ही आपका सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर प्रीव्यू पहले दिखाएगा। तो यहाँ पर डिटेल्स कुछ छूट रही है तो इसको पहले हम कर देते हैं। बोला प्लेस नहीं डाला है तो यहाँ पर हम प्लेस डाल देते हैं। और यहाँ पर बोला है कैपेसिटी में, तो कैपेसिटी में आपको सेल्फ चुनना है, ठीक है। अब यहाँ पर लोकेशन डाल के हम प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नीचे दी गई है, यहाँ पर 3 तरीके से आपको यहाँ पर अपने इनकम टैक्स को वेरीफाई करना होगा। पहला ये है कि आप अपना जो है बैंक अकाउंट के थ्रू या डीमैट अकाउंट के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन को क्लिक करना है। सेकंड में 120 दिन के अंदर कभी भी वेरीफाई करना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन पे जाना है। और थर्ड ऑप्शन है आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, अपने फॉर्म को बेंगलुरु भेजना चाहते हैं बाई पोस्ट, तो थर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे प्रीव्यू में सबमिट कर देंगे। यहाँ पर पूरा फॉर्म, यहाँ पर कुछ मिस्टेक बता रहा है, क्या कह रहा है ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता, तो यहाँ पर हमें नो कर देना। वही था कि 1 अप्रैल से जुलाई के बीच अगर कुछ आपने इन्वेस्ट किया हो तो वो चीज़ है, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया है, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमारा जो फॉर्म है प्रीव्यू के रूप में आ जाएगा। पूरा फॉर्म हमारे पास खुल चुका है। इसका आपको प्रीव्यू लेना तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए, कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका, हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देख योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड एंड ट्रांजैक्शन ID आपको मिल जाएगी। अब कभी भी आप इसको 120 दिन के अंदर वेरीफाई करना है, यहाँ पर ई वेरीफाई का ऑप्शन लिखा है, या फिर यहाँ पर जाएंगे आप लोग माई अकाउंट में देखिए जाएंगे तो यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
जैसे ई वेरीफाई रिटर्न पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पर ई वेरीफाई का बटन आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर से वही 3 ऑप्शन है, कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आधार कार्ड से आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिए तीसरे ऑप्शन से, या फिर चाहें तो आप लोग इसको बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं ईवीसी के थ्रू, और भी कई ऑप्शन, लेकिन जो इजी रास्ता है वो है आधार कार्ड के थ्रू। आधार कार्ड पे क्लिक कर देंगे, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी करेंगे। अब आपके सामने देखो आधार डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। यहाँ पर आधार डालिए, आधार नंबर, आई एग्री पे क्लिक करिए यहाँ पर और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपका जो रिटर्न है वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा रिटर्न वेरीफाई हो चुका है। बस जैसे वेरीफाई हो जाता है आधार कार्ड के थ्रू, ओटीपी के थ्रू, उसके बाद इस तरीके से आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आईटीआर फॉर्म पूरा अपना डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा होगा कि जो आपका रिटर्न है वो आधार ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हुआ है। यहाँ पर नीचे लिखा होगा कि इस एप्लीकेशन को, इस एक्नॉलेजमेंट को कहीं भी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना काम करना है, आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा और सक्सेसफुली इस तरीके से आप अपने आईटीआर फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।